हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, रेलवे ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। अब आपके एग्जाम्स के डेट भी जारी कर दिए जाएंगे और यहाँ पे देखिए एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट आपका अनाउंस किया जाएगा और साथ साथ ग्रुप डी में एक ही सीबीटी होगा और बाकी जितने भी मांगे थे स्टूडेंट्स की सारे रेलवे ने एक एक करके आपको पूरी कर दी हैं। ये चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट। ये है आपके आरआरबी का वेबसाइट, आरआरबी भोपाल का। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, आज ही नोटिस आया अभी, CN1/2019। ये इंपॉर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट ऑफ CN1/2019 एनटीपीसी एंड CN नंबर RRC 1/2019 लेवल 1 के लिए। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नोटिस खुल करके आएगा। चलो देखते हैं हम लोग नोटिस आखिर क्या आया है। देखिए ये रहा नोटिस आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, मतलब आरआरबी का ये नोटिस है। ये सारे आरआरबी की वेबसाइट पर धीरे धीरे अपडेट कर दिया जाएगा। अभी मैंने भोपाल से निकाला है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर ERB 1/2022-23/2006, ये जो है 26/1/2022 को एक जो कमेटी गठित की गई थी उसके अनुसार उसको बहुत सारी मांगे थी जो स्टूडेंट को उसको मानना था। तो अब आरआरबी ने क्या क्या डिसाइड किया है, यहाँ लिखा हुआ है, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलोज। क्या क्या डिसाइड किया गया है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक एक चीज़, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, आप ध्यान देंगे इस पर। पहला है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, यानी कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है जैसा कि स्टूडेंट्स की मांग थी। और ये भी पे लेवल वाइज है, मतलब जैसे लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 था, उसी लेवल के तहत हर लेवल के लिए 20 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है CBT 2 के लिए। द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड, जो कैंडिडेट पहले ही पास हैं वो पास ही रहेंगे। ठीक है, और बाकी यदि कट ऑफ कम करके लाया जा रहा है, जो भी हो, आगे का प्रोसेस भी नहीं बताया गया है, बस कहा गया है कि रिजल्ट दिया जाएगा। तो रिजल्ट जब दिया जाएगा तो जो कैंडिडेट जितने लेवल में पास थे उतने में पास रहेंगे, और यदि कट ऑफ कम किया गया और आप कुछ कम मार्क्स से यदि दूसरे लेवल में नहीं पहुंच पाए थे, आप उसमें भी पास हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें रेलवे ने ऑलरेडी कह दी हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग इन, मतलब शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एज पे लेवल, जो मतलब ईच पे लेवल के अलग अलग नोटिस जो है वो निकाली जाएंगी, अलग अलग लिस्ट निकाला जाएगा कितने लोग शॉर्टलिस्टेड हुए अलग से। RRB वाइज सेकेंड स्टेट CBT फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ 1 RRB अकोमोडेट इन सिंगल शिफ्ट। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो CBT 2 होने वाला है वो आपका RRB वाइज होगा। ठीक है, जैसे आप RRB मुंबई से, RRB कोलकाता से हैं, तो हर एक RRB जो है वो सिंगल लेवल के लिए एक दिन में एग्जाम को कंडक्ट करेगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ 1 RRB अकोमोडेट इन ए सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वेर एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। यदि एक शिफ्ट में नहीं हो पाया, ठीक है, तो क्या होगा, परसेंटाइल बेस्ड जो एकदम नॉर्मल वाला तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन करने का, परसेंटाइल बेस्ड, उस पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यदि एक शिफ्ट में नहीं हुआ तो भरसक कोशिश करेगा रेलवे कि एक ही शिफ्ट में एक लेवल को कंप्लीट कर दें हम। आगे नोटिस में कहा गया कि RRC 1/2019 लेवल 1 जो होगा वो भी सिंगल स्टेज में लिया जाएगा। देयर विल बी नो सेकंड स्टेज, उसमें सिंगल स्टेज मतलब सेकंड स्टेज नहीं होगा, मतलब CBT 2 ग्रुप डी में नहीं होने वाला है। आगे कह रहा है कि RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, मतलब लेवल 1 के लिए जो CBT होगा वो RRC वाइज होगा, लेकिन RRB के लिए जो कहा गया अभी जो CBT 2 लेना है, कोई एक RRB उठेगी और वो एक लेवल वाइज क्वेश्चन तैयार करके और एग्जाम ले लेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ये जो ग्रुप डी है उसका सिंगल लेवल के लिए मतलब एक ही बार में एग्जाम लेने की कोशिश किया जाएगा। ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज, significantly reduce the number of shift involved for each RRC and to speed up examination process। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एग्जाम जो हो वो जल्दी खत्म किया जा सके। समझ रहे हैं, लेवल 1 का एग्जाम भी आपका सिंगल स्टेज में ही लिया जाएगा और जल्दी लेने की कोशिश रेलवे करेगी। आगे कह रहा है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, जो अभी नॉर्मलाइजेशन चल रहा था उस प्रोसेस को खत्म करके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन लाया जाएगा, विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, विल बी यूज्ड wherever the number of shift involved are more than 1। यदि एक से ज्यादा शिफ्ट होते हैं तो इस मेथड को यूज किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो पहले था, कहा गया कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल यानी IRMM में जो कहा गया है विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1 के लिए। मतलब ग्रुप डी में जो कहा गया था कि मेडिकल लेवल बदलेगा,
तो वो किस तरह का होगा, तो जो IRMM में लिखा गया है उसी हिसाब से होगा। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को देना था कैंडिडेट को हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS वाले, वो कंसिडर कर लिया जाएगा, नहीं वो वैलिड होगा, चाहे आप उस समय का दे चाहे अभी का दे, सब कुछ अब आपका वैलिड कर दिया जाएगा। आगे है कब कब आपका डेट जारी किया गया, एग्जाम कब कब होंगे, तो देखिए रिवाइज रिजल्ट फॉर ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो RRB का है CBT 1 का रिजल्ट वो आपका जारी किया जाएगा 7 लाख यूनिक कैंडिडेट्स का, ठीक है, 20 गुना यूनिक कैंडिडेट। सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। अब देखिए सेकेंड स्टेज जो होगा CBT 2 वो कब होगा आपका, तो लेवल 6 का डेट यहाँ पे दिया गया है मई 2022 में। सबसे पहले आपका CBT 2 का कराया जाएगा, किसका, लेवल 6 का, कब कराया जाएगा, मई 2022 में। सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप, उसके बाद कुछ कुछ गैप दे करके बाकी लेवल के जो भी होंगे एग्जाम वो आपके करा लिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका लेवल 6 होने वाला है कब, मई 2022 में। मतलब आपका जो स्टेशन मास्टर है और साथ साथ वो कमर्शियल अप्रेंटिस है वो सारा आपका हो जाएगा कब, मई 2022 में। It has been decided to follow revised methodology with a special condition for conduct of CBT 1 due to eliminate of second stage CBT etc. आगे है this will involve mobilizing of additional infrastructure and logistics to conduct CBT for level 1 with significant increase in per shift requirement. Effort will be made to have the exam conducting agency ECA on board to conduct the CBT for level 1 as already, मतलब early as possible, मतलब जल्दी ही इसका उपाय किया जाएगा और एक साथ ज़्यादा कैंडिडेट को बैठाने की व्यवस्था रेलवे के द्वारा की जा रही है या फिर जो एजेंसी एग्जाम लेगी उसके द्वारा की जा रही है। हेंस CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022, यानी कि जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो जुलाई 2022 में होगा। तो इस तरह से आपके डेट शेड्यूल लगभग आगे मई से आपके एग्जाम शुरू होंगे और उम्मीद है कि जुलाई से यदि शुरू होगा वो ग्रुप डी का एग्जाम लेना तो ये लोग अगस्त या सितंबर फर्स्ट तक इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से रेलवे ने अपने एग्जाम शेड्यूल्स जारी कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला कोई भी नोटिस आएगा मैं आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्म करूँगा। जय हिंद।